अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हदीस मुबारक से। की क़यादत में कई तरक्याती कामों को रियासत की तरक्यात व अवाम की खुशहाली टीआरएस का मकसद। टीआरएस की तरक्यात से बीजेपी पर सख्त तारीफ। बीजेपी की बयानबाजियां मज़ाक का है। रियासती वज़ीर वेमुला चाहे अपोजिशन पार्टी कायदीन की जानिब से कितनी भी झूठी साजिश क्यों न की जाए, सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय पर सख्त बरम इज़हार करते हुए कहा कि वो तेलंगाना में मिलियन मार्च करने की हरितारम के तहत की गई शस्त्रकारी पौधों की हिफाजत व नशोनुमा हम सबकी जिम्मेदारी। पौधों को मवेशियों से बचाने के लिए हर कोई आगे आए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद सी नागराजू पर तनकीद व गलत अल्फाज इस्तेमाल करने वाले निजामाबाद बीजेपी एमपी पर अल्ट्रा सिटी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। दलित संगमों का मुतालिबा। शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का आगाज। मेयर ने रखा संगे बुनियाद। अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी जिम्मेदारी। मेयर नीतू किरण। हज़रत मतर बिन अकाम बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के मुतल्लिक फैसला फरमाता है कि उसे फलां जगह मौत आ जाए तो वो उस शख्स के लिए उस जगह कोई जरूरत पैदा कर देता है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। अब पेश है खबरों की तफसील। टीआरएस की बेहद मकबूल व अवाम के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली स्कीमात से बीजेपी पर सख्त तारीफ। कभी सियासत में अपना मुकाम ना बनाने वाले बीजेपी कायदीन तरक्यात का सहरा अपने नाम करना मजाक का कैस। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बीजेपी पर करारा वार। बालकोंडा हल्के में कई तरक्याती कामों का रियासती वजीर ने रखा संगे बुनियाद। हल्का संबली बालकोंडा में रियासती वजीर इमारत और शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। वेलपुर मंडल के मोते में कप्पला वाकू हाई लेवल पुल 12 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किया जाएगा। मोरताड़ मंडल मुस्तकल में पेद्दा वालकू पर 9.5 करोड़ रुपयों की लागत से चेक डैम तामीर किया जाएगा। इसी तरह मोरताड़ मंडल के वडियाट विलेज में R&B रोड के लिए 1.5 करोड़ की तामीर अमल में आई थी। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूदी के पाबंद अहद है। तेलंगाना रियासत में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। बालकोंडा हल्का संबली को हर मुमकिन तरीके से तरक्की दी जा रही। चेक डैमों की वजह से मौसम गर्मा में किसानों को फायदा हासिल होगा। बालकोंडा की तरक्की नहीं रुकेगी, चाहे अपोजिशन पार्टी कायदीन की जानिब से कितनी भी झूठी साजिश क्यों न की जाए। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय पर सख्त बरम इज़हार करते हुए कहा कि वो तेलंगाना में मिलियन मार्च करने की बात कर रहे। बीजेपी पार्टी की ज़ेर क़यादत इख्तियार वाली रियासतों में अभी तक कितनी मुलाजिमतें मिली है, सवाल क्या। पहले दिल्ली में मोदी के सामने मिलियन मार्च करे, मरकज की जानिब से अभी तक कितनी मुलाजिमतें दी गई, बताए। केटीआर ने आलमी सतह के सरमायाकारों को 17,000 कंपनियों से 16 लाख नौकरियां दी। तेलंगाना में तरक्की से बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार है। बीजेपी की मरकजी हुकूमत तेलंगाना रियासत से सौतेला शुरू कर रही। वो तेलंगाना रियासत के सख्त मुखालिफ है। बंडी संजय जो मेरे इस्तीफा के चैलेंज के लिए पुरअज़्म है, क्या आप उसे साबित करेंगे कि मरकज ने तेलंगाना के लिए क्या क्या मुबाहिस के लिए क्या आप तैयार हैं, सवाल क्या। एमपी निजामाबाद अरविंद ने हल्दी बोर्ड कयाम करने के नाम पर किसानों को धोखा दिया, इसलिए किसानों ने आरमूर के नंदीपेट में मुंहतोड़ जवाब दिया। बीजेपी मरकजी हुकूमत नाकाम हो चुकी। अगर टीआरएस पार्टी पर भी गलत बयानबाजी करे तो टीआरएस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। విషయం తెలిసిన తర్వాత అర్థమైన తర్వాత ఆ చెక్గానం వల్ల లాభం జరిగిన తర్వాత ఆయా గ్రామాల ప్రజలే చెప్తా ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళు దుష్ప్రచారం చేస్తే నేను చెక్ డ్యామ్లు కట్టేటి ఆపుతాను అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళు పత్రం విడుదల చేసి అప్పుడు మిలియన్ మార్చ్ చేయు. మొట్టమొదటి నువ్వు మిలియన్ మార్చ్ చేయాల్సింది
నీ మోడీ దగ్గర మిలియన్ మార్క్ చేసుకో, ఢిల్లీకి పోయి మిలియన్ మార్క్ చేసుకో. మాట తప్పింది మీరు. 14 కోట్ల ఉద్యోగాలు, ఏటా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి మొండి చేయి చూపించింది మీరు. కాబట్టి మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం, మీ బీజేపీ పార్టీ అధినాయకత్వం, కాబట్టి నువ్వు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా మా యువకుల మీద నీకు ప్రేమ ఉంటే, తెలంగాణ యువకులకు ఉద్యోగాలు రావాలని ఉంటే, మీ మోడీ మాట ఇచ్చినట్టు సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని చెప్పి అక్కడ మిలియన్ మార్క్ చేపట్టు మీ మోడీ దగ్గర అని చెప్పి నేను ఆయనకు సవాల్ విసురుతా ఉన్నా. ఎస్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యువకులకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, కానీ అనుకున్నంత, కోరిక ఉన్నంత రాకపోవచ్చు. కానీ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఇవ్వనన్ని ఉద్యోగాలు ఇవాళ కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. 132,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఈ 7 సంవత్సరాల కాలంలో. ఈ 132,000 ఉద్యోగాల కంటే ఎక్కువ ఒక్క ఉద్యోగం ఎక్కించినా నీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో నేను నా మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తా అని చెప్పి సవాల్ విసిరినా. ప్రశాంత్ రెడ్డి నాయకత్వం. కానీ ఇంత మట్టుకు దానికి సమాధానం లేదు. మళ్ళీ అదే వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ, అదే సోషల్ మీడియా, అదే అబద్ధ ప్రచారాలు. సవాలు కట్టుబడి ఉన్న రా దమ్ముంటే అని చెప్పి నేను సంజయ్కి సవాల్ విసురుతా ఉన్నా. చూపియుని గుజరాత్లో, చూపియుని యూపీలో, చూపియుని రాజస్థాన్లో, చూపి మధ్యప్రదేశ్లో, చూపియుని కర్ణాటకలో 132,000 ఉద్యోగాల కంటే నీ దగ్గర ఎక్కిస్తే చూపించి మిలియన్ మార్క్ చేపట్టు అని చెప్పి నేను సవాల్ విసురుతా ఉన్నా. ఇవాళ కేటీఆర్ గారు దేశాల్లో విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామికవేత్తల్ని మొప్పించి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో 17,000 కొత్త ఇండస్ట్రీస్, పరిశ్రమలు తీసుకురావడం జరిగింది. దాదాపు 16 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు ఇవాళ ఐటీలో, పరిశ్రమలలో, ప్రైవేటు రంగాల్లో ఇవాళ కేటీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 16 లక్షల ఉద్యోగాలు కొత్తగా సృష్టించబడ్డాయి. ఇది చూపి నీ రాష్ట్రంలో. నువ్వు ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఈ 16 లక్షల ఉద్యోగాలు మీరు ప్రైవేట్ రంగంలో గిట్లా మీరు సృష్టించి ఉంటే నేను సవాల్. हरितारम पौधों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दिया मशवरा। पौधों को मवेशियों से बचाने के लिए मवेशियों के इंतजामिया, चरवाहे व ग्राम पंचायत की कमेटियां अपनी कोशिशें करने की बात बताई। जिला जंगलाती ओहदेदार सुनील के साथ मिलकर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने पीक रोज 44वीं कौमी शाहरा के दोनों जानिब लगाए गए हरितारम पौधों का जायजा लिया। डिचपल्ली, सिद्धापल्ली, गुनीता तांडा, सिकंदरापुर, विविका नगर तांडा, अरगुल, जकरानपल्ली, श्रीरामपुर, वेमपल्ली, पोचमपाट से होते हुए जिले की सरहद तक लगाए गए पौधों के इंतजाम के तरीकेकार का मुशाहिदा किया। मुख्तलिफ जगहों पर पौधे मुनहदी होने का गौर करते हुए कलेक्टर ने मुतल्लिका ओहदेदारों से सवाल किया और पौधों के अतराफ ट्री गार्ड्स लगाने, बकरियों व मवेशियों से पौधों को मुनहदीम करने का खतरा होने की ओहदेदारों की नजरसानी करवाई। इस बारे में कलेक्टर ने ओहदेदारों को खुले अल्फाज में पौधों की हिफाजत करने की अहकामात दिए और हरितारम में पौधों की हिफाजत के लिए बर वक्त कमरबस्ता होने का एहसास किया। डिवीजन से पसमानदगी का खात्मा और डिवीजन को तरक्की पसीर व मॉडल डिवीजन बनाने के लिए मौसर नुमाइंदगी और अंतक काविशें जारी है। डिवीजन के अवाम को हर मुमकिन बुनियादी सहूलतों की फराहमी ही मकसद। 13वें डिवीजन एमआईएम कॉर्पोरेटर हारून खान का बयान। 35 लाख की लागत से डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद मेयर नीतू किरण ने रखा। मेयर का वालहाना इस्तकबाल। हमारे हर दिल अजीज कॉर्पोरेटर हारून खान ने अवाम के तासुरात। शहर के 13वें डिवीजन में मजलिस कॉर्पोरेटर हारून खान की कामयाब कोशिश के नतीजे में डिवीजन में जुमला 35 लाख की लागत से 3 मुख्तलिफ मुकामात पर तरक्याती कामों का संगे बुनियाद मेयर नीतू किरण के हाथों रखा गया। मजलिसी कॉर्पोरेटर हारून खान ने मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस टाउन मोहम्मद शकील अहमद फाजिल का इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी व शालपोशी की। टीआरएस माइनॉरिटी सेल जिला सदर इमरान शहजाद की भी शालपोशी व गुलपोशी की गई। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मुकामी कॉर्पोरेटर हारून खान ने बताया कि डिवीजन के अलग अलग मुकामात पर जुमला 35 लाख की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे, जिसमें ड्रेन, सीसी रोड के अलावा पाइपलाइन वर्क, ईदगाह, कब्रस्तान की सीढ़ियां व दीगर तरक्याती काम शामिल होने की बात बताई और अवाम से ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर हारून खान के अलावा डिप्टी मेयर इदरीस खान, मजलिस टाउन सदर शकील अहमद फासिल, कॉर्पोरेटर मीर इशाद अली समेत और कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मुकामी अवाम ने मुकामी एमआईएम कॉर्पोरेटर हारून खान की अवामी खिदमत और डिवीजन की तरक्यात के लिए मुस्बित व मौसर इक़दामात की खूब सताइश की और तहनीत पेश की। आज डिवीजन नंबर 13 में 35 लाख रुपए की लागत से गाँव में जिसमें सीसी रोड है, सीसी ड्रेन है, पाइपलाइन है और डेयरी फार्म कब्रस्तान की स्टेट सीढ़ी से
इसमें मैं दारशर असदुद्दीन अवीज़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे अकबरुद्दीन अवीज़ी साहब, अहमद मलाला साहब, अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता साहब का, मेयर मैडम का, डिप्टी मेयर साहब का और हमारे पार्टी के सदर शकील अहमद फारिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस इस अवार्ड की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। इसका शुक्रिया। 59वें डिवीजन में तरक्यात का सफर तेजी से जारी। एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद सरफराज खान की अनथक मेहनत और मौसर नुमाइंदगियां 59वें डिवीजन में तेजी से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। 10 लाख की लागत से तरक्याती कामों का मेयर के हाथों संगे बुनियाद। सीनियर कायद जनाब रफत मोहम्मद खान को अवाम ने पेश की जबरदस्त तहनीत। मेयर व डिप्टी मेयर का किया वालाना इस्तकबाल। शहर के 59वें डिवीजन में मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर की कामयाब नुमाइंदगी से डिवीजन के इलाके निजामाबाद होटल के करीब 10 लाख की लागत से ड्रेन व कलवर्ट के कामों का मेयर नीतू किरण के हाथों संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद रफत खान ने मेयर नीतू किरण का वालाना इस्तकबाल किया और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। मीडिया से बात करते हुए इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने बताया कि जुमला 8 कलवर्ट और 2 अलग अलग मुकामात पर रोड के कामों का आगाज करते हुए उन्हें बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और मजीद 2 से 3 साल के माबाकी अरसे में डिवीजन को मिसाली बनाने की बात कही। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद रफत खान के अलावा डिप्टी मेयर इद्रिस खान, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद समीर, मिर्जा अफसर बेग और सरफराज खान व दीगर मजलिसी कॉर्पोरेटर के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आज डिवीज़न नंबर 59 में 10 लाख की लागत से ड्रेन और रोड का ड्रेन और कलवर्ट का काम का इनाग्रेशन अमल में लाया गया। आज मेयर साहबा, डिप्टी मेयर साहब और टाउन सदर शकील साहब और हमारे कारपोरेटर्स सब मिलकर यहाँ पर इनाग्रेशन में हम आए हैं और अल्लाह का करम ये है कि डेवलपमेंट के लिए जब भी नुमाइंदगी की जाती तो हमारे मेयर साहब और एमएलए साहब, हमारे डिप्टी मेयर साहब की कोशिशों से और वो काम को अमल में लाया जाता और जल्द से जल्द किया जाता। इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है आने वाले और 2-3 साल बाकी है। इंशाल्लाह जो भी यहाँ पर आवाम की जो कमी है, जो आवाम की जो शिकायत है वो पूरी हो जाएंगी। इंशाल्लाह जो हमें इस वर्क करने का मौका दिया गया आवाम का और आप तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा 58वें डिवीजन में 10 लाख की लागत से तरक्याती कामों का संगे बुनियाद मेयर नीतू किरण व मुकामी टीआरएस सीनियर कायद जनाब मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के हाथों मेयर का कॉर्पोरेटर ने किया वालाना इस्तकबाल। डिवीजन को मिसाली डिवीजन बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। टीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस का बयान। शहर के 58वें डिवीजन में मेयर नीतू किरण के हाथों 10 लाख की लागत से ड्रेन और कलवर्ट के कामों का इफ्तिताह किया गया। 58वें डिवीजन में पाइल वीडियो के करीब जनरल फंड्स के जरिए ड्रेन और कलवर्ट तामीर करने की टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने बात बताई और साबिका एमपी व एमएलसी के कविता, एमएलए गणेश गुप्ता व मेयर नीतू किरण का शुक्रिया अदा किया और सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से मेयर नीतू किरण की शालपोशी व गुलपोशी की गई। मजीद बताया कि डिवीजन में मजीद तरक्याती काम भी बहुत जल्द अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर मेयर नीतू किरण के अलावा दीगर टीआरएस पार्टी के कॉर्पोरेटर व कायदीन मौजूद थे। वाज़ेह है कि दूसरी मर्तबा मुंतखब हुए मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने अवाम के दिलों में मोहब्बत की छाप छोड़ दी और अपने डिवीजन को मिसाली बनाने में हर वक्त आगे रहने वाले कॉर्पोरेटर की इस खिदमत से अवाम काफी खुशी का इजहार करती नजर आ रही और मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस से अवाम ने इजहार तशक्कुर किया। मेयर मैडम के हाथों से 10 लाख का जनरल फंड से कलवर्ट और जो है सो ट्रेन का इनाग्रेशन हुआ है। मैं इस काम में जो हेल्प कर रहे हैं हमारे एमएलए साहब का, एमएलसी कविता मैडम साहिबा का और मेयर मैडम साहिबा का, कमिश्नर साहब का, बल्दिया के सारे अहदेदार का सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे डिवीज़न में जो भी काम जो बचे कुचे जो भी होंगे इंशाल्लाह वो मेरे पीरियड में जो भी मैं वादे किया हूं उसको पूरा करूंगा। जय तेलंगाना, जय हिंद, जय हिंद, जय तेलंगाना। 12वें डिवीजन में 30 लाख की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज। मेयर नीतू किरण ने रखा संगे बुनियाद, कॉर्पोरेटर ने किया मेयर व डिप्टी मेयर का वालाना इस्तकबाल। एमआईएम कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर की कामयाब नुमाइंदगियां वो काविशें। डिवीजन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे, अवाम का एहसास। शहर के 12वें डिवीजन में सलम इलाके को तरक्की पर लाने की कामयाब कोशिश करते हुए
12वीं डिवीजन के मजलिस कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने 30 लाख की लागत से डिवीजन के 3 अलग अलग मुकामात पर तरक्याती कामों का मेयर नीतूकिरण ख्यातो संगे बुनियाद रखा। तरक्याती कामों के गर्ज से आए मेयर नीतूकिरण व दीगर कायदीन का मोहम्मद समीर ने वालाना इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी व गुलपोशी की और अपने डिवीजन के मसाइल से मेयर नीतूकिरण को वाकिफ करवाते हुए मजीद तरक्याती काम करवाने की अपील की। मीर इरशाद अली समीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डिवीजन में जुमला 30 लाख की लागत से 3 मुख्तलिफ मुकामात पर तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया, जिसमें मदीना ईदगाह के करीब सीसी रोड और मस्जिद महमूद के करीब ड्रेन व सीसी रोड और नए ब्रिज के करीब ड्रेन व कलवर्ट के कामों का आगाज किया और अवाम से ताउन की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि मजीद कामों का भी बहुत जल्द आगाज करते हुए डिवीजन को एक मिसाली डिवीजन में तब्दील किया जाएगा। सीसी कलवर्ट और सीसी रोड का 50 लाख का जनरल फंड से वहाँ इनाग्रेशन हुआ है और 12 और 13 डिवीज़नों में अलग से ज़्यादा फंड देकर उन लोगों के लिए दूसरा काम हो चुके हैं। ये 12 डिवीज़न में 10 लाख का सीसी रोड और 8 लाख का सीसी ड्रेनेज और 8 लाख का सीसी कलवर्ट, ये 25 लाख से यहाँ हो चुके हैं और 13 डिवीज़न में 15 लाख के लिए ग्रे वाटर स्टेट्स और सीसी रोड का और 10 लाख का पाइपलाइन और 10 लाख का सीसी ड्रेनेज और रोड का 35 लाख का पूरा इनाग्रेशन हो चुका है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे डिप्टी मेयर साहब और हमारे फ्लोर लीडर सिकुम साहब और यहाँ के पूरे TRS और MAM के पूरे मिलकर यहाँ पूरे कॉरपोरेटर्स आ चुके हैं और बड़े बड़े लोग लीडर्स और सदस्य साहब सब भी आ चुके हैं। कहा जहाँ जहाँ हम इनाग्रेशन कर रहे हैं वहाँ के मोहल्ले वाले बहुत खुश है, सब लोग आके अच्छी तरह से हम बहुत उमदे तरीके से हम इनाग्रेशन कर चुके हैं। क्यों बोले तो सबको बहुत खुशी है, जो पार्टी से फंड मिल रहा है, अच्छी तरीके से कामा हो रहे हैं। तो इसलिए मैं हमारे MLA साहब को हमारे तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अभी यही फंड नहीं, अगले परसों काउंसिल मीटिंग में भी और 20 लाख देने का वचन दे चुके हैं और भी आगे जाकर फंड्स मिलेंगे अपने को। इसी तरह से और पिछले फंड भी बहुत कुछ आने वाले बाकी है और आगे जाकर भी ऐसे ही इनाग्रेशन सब करते रहेंगे। एक मैं कॉन्ट्रैक्टर से मैं विनती करती हूँ कि जल्द से जल्द कौन सा भी इनाग्रेशन होने दो। आज MIM पार्टी की नुमाइंदगी पर आज डिवीज़न 12 में एक मदीना ईदगाह पर एक ड्रेन 10 लाख की ड्रेन का काम स्टार्ट हुआ, आज इनाग्रेशन किया गया। और दूसरा महमूद मस्जिद मुमताज़ नगर के पास वहाँ पर एक CC रोड का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह आज इनाग्रेशन हुआ। आज इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी काम स्टार्ट होगा। तीसरा आज यहाँ पर जो न्यू ब्रिज है मस्जिद नुसरत फातिमा के नज़दीक एक छोटा ब्रिज था, जो पानी की वजह से वो ब्रिज में से पानी जल्दी यानी पास नहीं हो रहा था, ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, ज़्यादा लोड थी, जिसकी वजह से सागर हिल्स के तकरीबन सागर हिल्स में पानी उसका फैल जाता था, घरों में पानी घुसता था। वो वजह से यहाँ पे जो एक छोटा ब्रिज है न्यू ब्रिज के नज़दीक नुसरत फातिमा मस्जिद के पास, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी आज इनाग्रेशन हुआ। जुमला 30 लाख यानी इंशाल्लाह कम ज़्यादा 30 लाख रुपए का जो इनाग्रेशन हुआ आज मेयर मैडम, म्यूनसिपल मेयर मैडम और हमारे डिप्टी मेयर इद्रीस खान साहब और हमारे सदर और फ्लोर लीडर म्यूनसिपल शकील अहमद साहब और तकरीबन कारपोरेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे यहाँ पर। इनकी निगरानी में इंशाल्लाह काम भी चलेगा बहुत जल्द से जल्द। और हमारे इंचार्ज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बलाला साहब की भी जो जस्तजू है, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काम यहाँ पर जल्दी चल रहा है। और MLA साहब दिगा लगाने साहब जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के है, उनका इसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, उनकी भी बहुत मदद थी। रेंजर मंडल कंदा कुर्ती के कदीम मंदिर में सरखा करते हुए मूर्तियों की चोरी हुई। आखिरकार सारिकिन ने इन मूर्तियों को मंदिर पर पहुंचाया। नामालूम अशखास मंदिर के पुजारी को रोजमर्रा अशिया व चावल के थैले देने पर
इन थैलों को खोलकर देखने पर मंदिर की मूर्तियां दिखाई थी। मुलजिमान को जल्दी गिरफ्तार करने का डीसीपी अरविंद बाबू ने किया इजहार। गुज़िश्ता माह की 25 तारीख को कंदाकुर्ती राम मंदिर पर रोजमर्रा अशिया के 31 थैलों को खुले पुजारी आनंद कुमार चावल के थैलों के बीच डब्बों में मूर्तियां पैक दिखाई देने पर फौरन पुलिस को इत्तला दी। फौरन डीसीपी अरविंद बाबू, एसीपी रामाराव, सीआई रविंदर नायक ने मंदिर पर पहुंचते हुए मूर्तियों का जायजा लिया। इस बारे में पुजारी से आगाही ली। सरका हुई मूर्तियां वापस मंदिर में पहुंच जाने के बारे में पुजारी ने इजहार किया। इसके बाद रेंजर पुलिस स्टेशन में डीसीपी अरविंद बाबू, बोधन एसीपी रामाराव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए कहा कि गुज़िश्ता माह की 7 तारीख को कंदाकुर्ती गांव के राम मंदिर में सरका हुआ और सारिकीन को पकड़ने के लिए स्पेशल पार्टी टीमों के जरिए तहकीकात करवाई जा रही और गुज़िश्ता माह की 25 तारीख को नामालूम अशखास चावल के थैलों में मूर्तियों को पैक करते हुए मंदिर के पुजारी आनंद कुमार को देकर गए। इस माह की 2 तारीख को राम मंदिर में अन्नदान होने से चावल के थैलों को खोल दिया गया और इस माह की 2 तारीख को राम मंदिर में अन्नदान होने से चावल के थैलों को खोलकर देखा गया और चावल के दरमियान पैक किए गए मूर्तियां दिखाई दी और राम मंदिर में सरका करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने का इशारा किया। రామాలయంలో జరిగినటువంటి విగ్రహాల దొంగతనము ఒక విగ్రహాలు ట్రేస్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. కొంతమంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు తేదీ 25 తారీఖు రోజు ఆ విగ్రహాలను తీసుకొచ్చేసి రేషన్ సామాన్ ఇస్తున్నట్టుగా పూజారికి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. దాని ఈరోజు అవి తీసి చూడగా అందులో విగ్రహాలు ఉన్నాయని గుర్తించి పోలీస్కి ఇంటిమేషన్ వస్తే మేము వచ్చి వీటిని పంచనామా నిర్వహించి ఆ విగ్రహాలు ఒరిజినలా కాదా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఎవరు చేసినా కానీ అఫెన్స్ తొందరలోనే ఆ నిందితుల్ని పట్టుకొని एमपी अरविंद खुद पर हुए हमले के बाद सीपी नागराजू पर किए तनकीदों से दलित संगमों ने सख्त बरहमी जाहिर की। पुलिस कमिश्नर को कांस्टेबल से मुशाबहत करने पर सख्त बरहमी जाहिर करते हुए एहतजाज जाहिर किया। सीपी नागराजू पर काबिल एतराज अल्फाज बयान किए निजामाबाद बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद पर SC, ST, अल्ट्रासिटी केस दर्ज करने दलित संगमों के कायदीन ने मुतालबा किया। शहर के प्रेस क्लब में दलित संगमों के कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए दलित कायद बी साइलो ने कहा कि एमपी अरविंद इख्तिदार के गुरूर में IPS ओहदेदार सीपी नागराजू पर काबिल एतराज अल्फाज बयान करने की सख्त मसम्मत की और डीजीपी महेंद्र रेड्डी फौरन एमपी अरविंद पर SC, ST, अल्ट्रासिटी केस दर्ज करने का मुतालबा किया और बीजेपी पार्टी में आला कायदीन की चाहत हासिल करने के लिए मनमानी नाजेबा अल्फाज में बात करना सही तरीके का न होने का एहसास किया और MP फंड्स से दलितों के लिए 1 रुपया भी तरक्कियात के लिए मुख्तस न करने पर दलितों पर ही नाजेबा अल्फाज में बात करना घिनौनी हरकत होने की बात बताई और इस तरह की हरकतों से बाज आने की तलकीन की। इस बारे में हाईकोर्ट में केस दर्ज किया गया और FIR कॉपी मीडिया में इशरा की गई। इसके बाद दलित संगमों के कायदीन ने प्रेस क्लब से रैली की शक्ल में कलेक्टर ऑफिस शिरकत करते हुए MP अरविंद पर एहतमात लेने तक मुहिम जारी रखने का इंतबाह किया और एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर को मकतूब पेश किया। సిపి కేఆర్ నాగరాజు గారు పర్యవేక్షణలోనే నా మీద దాడి జరిగిందని చెప్పేసి చెప్పడం ఆయన అవగాహన రాహిత్యానికి నిదర్శనం అని చెప్పేసి మేము ఈరోజు దళిత సంఘాల తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే కేఆర్ నాగరాజు గారు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగ రిజర్వేషన్ ఫలాలను ఉపయోగించి ఒక గొప్ప కింది స్థాయి నుండి ఇవాళ సిపి వరకు అనేకమైనటువంటి పాత్రలు నిర్వహిస్తూ ఆయన రావడం జరిగింది. గొప్ప అంకిత భావం కలిగినటువంటి ఒక దళిత IAS ఆఫీసరు స్థాయికి ఎదిగినటువంటి IPS ఆఫీసర్ స్థాయికి ఎదిగినటువంటి పోలీస్ నిజామాబాద్ జిల్లా పార్లమెంట్ సభ్యుడైన ధర్మపురి అరవింద్ గారు చేసినటువంటి అనుచిత వ్యాఖ్యల్ని MRPS తరఫున మేము ఖండిస్తున్నాం. దాన్ని ఈ అరవింద్ గారు ఈ మాటల్ని అదుపులో పెట్టుకోలేకుంటే మాకు కూడా మాటలు వస్తాయి. దళితులంటే ఆయనకు ఎంతవరకు నీచంగా మాట్లాడుతుండడం మేము గమనిస్తున్నాం. అటువంటి మాటలు మా నుంచి వచ్చేదాకా చూసుకోకుండా ఈ ప్రభుత్వం ఆయన మీద తక్షణమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. అయినా కూడా జైలు పంపించే
लगातार सड़कों से दलपली मंडल की आवाम खौफ व हरासानी का शिकार हो रही। एक महीने में 3 सड़कों की वारदातें, सारिकीन को पकड़ने वो केस की एकसुई न करने से शुबा होने का अवाम इल्जाम आयद कर रही। दलपली मंडल में लगातार सड़कों की वारदातों से अवाम खौफ व हरासानी का शिकार हो रही। बीती सुबह 3:30 बजे इंडिकाश एटीएम में सारिकीन ने सरखा किया। सारिकीन पक्के मंसूबे के साथ सरखा करते हुए अवाम को खौफ व हरासानी का शिकार किया। क्लोज टीम आकर उंगलियों के निशानात हासिल किए। दलपली मंडल मुस्तफर में गुज़िश्ता दिसंबर की 17 और 30 तारीखों में इस तरह का सरखा हुआ और सारिकीन को पकड़ने में पुलिस नाकाम होने से अवाम ने पुलिस पर सख्त बरहमी जाहिर करते हुए देहातों के हालात पर सवाल उठाया और अभी तक हुए सड़कों के बारे में पुलिस किसी भी तरह की तरक्यात न दिखाने पर शुबा होने का अवाम इल्जाम आयद कर रही और सारिकीन को पकड़ने में पुलिस नाकाम होने से अवाम नाराजगी जाहिर कर रही और सड़कों की वारदात की रोकथाम के लिए खुसूसी तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर की। దగ్గర దొంగతనం 9 గంటలకు ఒక దగ్గర తెల్లారిదాటు 3 గంటలకు జరిగింది కాబట్టి ఇది పోలీసు వారికి సవాల్గా మారింది. పోలీసు వారు ఏం చేస్తున్నారో కానీ దయచేసి పోలీసు వారు ఎంబడే వారిని పట్టుకొని ప్రజలను భయభ్రాంతులకు వెళ్ళి బయటకు తీసుకురావాలని. దర్పల్లి లోకల్లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైవేట్ ఇండికామ్ కంపెనీ వాళ్ళది ప్రైవేటు ఏటీఎం ఇది. ఏటీఎం యజమాని కూడా ఇక్కడ ప్రాపర్గా ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ అంటే అలారం పెట్టకపోవడం, తర్వాత సెక్యూరిటీ ఎలాంటి మెజర్మెంట్స్ తీసుకోకుండా ఈయన ఏటీఎంని ఇక్కడ పెట్టి ఇన్సూరెన్స్ మీద బాధ్యత పెట్టేసి ఇచ్చేసి పోతున్నారు. గతంలో 2-3 సార్లు కూడా మేము నోటీస్ ఇచ్చినాం వీళ్ళకి. 6 to 6 వరకు తాళం వేసుకొని పెట్టమని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి కూడా వాళ్ళకి పెట్టే నోటీస్ ఇచ్చి ఆ రకంగా పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం. రెండోది ఈ అఫెన్స్ అటెంప్ట్ జరిగింది ఇక్కడ. అటెంప్ట్ ఏంటంటే వీడు లోకల్ అఫెండరే. అంతకుముందు మనకు ఇందలవాయిలో జరిగినట్టు కానీ లేకుండా అంతకుముందు కామారెడ్డిలో జరిగినట్టు కానీ గ్యాస్ కటింగ్ ఏం కాదు. లోకల్ అఫెండరే ఇది ఎవరో చూసిన వ్యక్తి చేసినట్టుగా మాకు అనుమానపడుతుంది. సీసీ ఫుటేజ్ కూడా ఇంకా దాన్ని హార్డ్ డిస్క్ ఇంకా మనం ఇప్పుడే టెక్నీషియన్ రాలేదు. టెక్నీషియన్ వచ్చిన తర్వాత హార్డ్ డిస్క్ ద్వారా మనం సీసీ ఫుటేజ్ వర్కౌట్ చేసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా దొంగ ఎవరు తెలిసిపోతారో పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. रोजाना इस्तेमाल में आने वाली जरूरी अशिया के लिए अब 9 to 99 लेडीज एम्पोरियम। जी हाँ, सीएम रोड नजदीक समी होटल 9 to 99 लेडीज एम्पोरियम का शानदार इफ्तिताह हजरत मौलाना क़य्यूम नूरी व टीआरएस सरकियाती क़ायद मोहम्मद समीउद्दीन ख्यातो मौलाना क़य्यूम नूरी की रक़्क़त अंगेज दुआ के साथ 9 to 99 लेडीज एम्पोरियम का शानदार इफ्तिताह। प्रोप्राइटर ने मेहमानान का किया शानदार इस्तकबाल। शहर के ऑटोनगर सीएम रोड पर 9 to 99 लेडीज एम्पोरियम का शानदार आगाज हुआ। इस स्टोर की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मौलाना क़य्यूम नूरी और टीआरएस सरकियाती क़ायद मोहम्मद समीउद्दीन ख्यातो इफ्तिताह अमल में आया। मौलाना क़य्यूम नूरी की कारोबार में बरकत, तरक्की व खुशहाली के लिए रक़्क़त अंगेज दुआ के साथ इस स्टोर का आगाज हुआ। टीआरएस क़ायद मोहम्मद समीउद्दीन ने ओनर्स को दिली मुबारकबाद दी और अपनी नेक तमन्नाएं पेश की। इस इफ्तिताही तकरीब में मेहमान एहसासी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम खान व दीगर अवाम भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। 9 to 99 लेडीज स्टोर के प्रोप्राइटर्स अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार, सैयद नसीर, शेख असर ने मेहमानान व दीगर का वालहाना इस्तकबाल किया और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीयत पेश की। सीएम रोड, ऑटोनगर, नया ब्रिज, बाबन साहब पहाड़ी व दीगर इलाकों की आवाम के लिए 9 to 99 स्टोर अहम व मुफीद साबित होगा। इस स्टोर में रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल में आने वाली तमाम अशिया जिनमें मलबूसा, फुटवेयर, घरेलू सामान, किचन का सामान, पर्दे, पायदान, ऐसी कई अशिया है जो हम सबकी जिंदगियों में रोज इस्तेमाल में आती है, जिसकी कीमत 9 रुपये से 99 रुपये तक है। अवाम से इस स्टोर से इस्तेफादा हासिल करने की मेहमानान ने ख्वाहिश जाहिर
मुंतखब हुए जीवन रेड्डी पहली बार जिले में आने से एमएलए का वालाना इस्तकबाल करने के लिए पार्टी खैरखवा दिलचस्पी दिखा रहे। गाड़ियों की भारी रैली निकालने के लिए तैयारियां जारी। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में मंडल टीआरएस सदर एम सागर के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। फरवरी 3 तारीख को आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी जिला टीआरएस सदर की हैसियत से अहद लेने का एहसास किया। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में टीआरएस कारकुनान ने शिरकत की और कारों बाइकों से इंदलवाई टोल प्लाजा से रैली निकालने की बात कही। नंदीपेट मंडल से 1500 कारों से रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम में कोमनपल्ली राजन्ना, एम सुदर्शन, उमेड़ा पोशेट्टी व दीगर ने शिरकत की। 2000 కార్లు 1000 బైకులతో పెద్ద ర్యాలీ తీసి మన జీవనన్న గారికి స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతూ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ పిలుపును అందిన వెంటనే ప్రతి గ్రామంలో అందరూ సన్నద్ధమై ఒక్కొక్క గ్రామం నుంచి 30 కార్ల తరఫున తరలి వెళ్ళి పెద్ద ఎత్తున ఘన స్వాగతం పలకాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి దీనికి పార్టీ నాయకులంతా మేము ఇప్పుడు సమీక్షా సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। మా సీనియర్ నాయకులు సుదర్శన్ గారు, మా జిల్లా మానిటరింగ్ కమిటీ డైరెక్టర్ రాజన్న గారు, మాజీ ఎంపీపీ రవి గారు, అదేవిధంగా మా మండల సీనియర్ నాయకులు బంగారు సాయిరెడ్డి గారు, సర్పంచ్ల ఫోరం సంఘం అధ్యక్షులు మా ఉమ్మేడ పోషెట్టి గారు, మా నందిపేట మాజీ సర్పంచ్ సీనియర్ నాయకులు ఉద్యమం నుంచి నాయకులు మజరుద్దీన్ గారు, అదేవిధంగా ఉప సర్పంచ్ల ఫోరం మండలాధ్యక్షులు కొత్తూరు ముత్యం గారు, అదేవిధంగా మా సీనియర్ నాయకులు మా నందిపేట మాజీ ఉప సర్పంచ్ రాజశేఖర్ గారు, దాంతోపాటు నిన్ననే మా పార్టీలోకి వచ్చినటువంటి ఎంపీటీసీ గారికి, అదేవిధంగా మా యువజన విభాగ మండలాధ్యక్షులకు, మా ఎస్సీ విభాగ మండల इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। की क़यादत में कई तरक्याती कामों को रियासत की तरक्यात व अवाम की खुशहाली टीआरएस का मकसद। टीआरएस की तरक्यात से बीजेपी पर सख्ता तारीफ। बीजेपी की बयानबाजियां मजाक का है। रियासती वज़ीर रहमुल्लाह चाहे अपोजिशन पार्टी कायदीन की जानिब से कितनी भी झूठी साजिश क्यों न की जाए, सदर बीजेपी तेलंगाना पंडित संजय पर सख्त बरम जाहिर करते हुए कहा कि वो तेलंगाना में मिलन मार्च करने हरितारम के तहत की गई शस्त्रकारी पौधों की हिफाजत व नशोनुमा हम सबकी जिम्मेदारी। पौधों को मवेशियों से बचाने के लिए हर कोई आगे आए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद सी नागराजू पर तनकीद व गलत अल्फाज इस्तेमाल करने वाली निजामाबाद बीजेपी एमपी पर अल्ट्रा सिटी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। दलित संगमों का मुतालिबा। शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का आगाज। मेयर ने रखा संगे बुनियाद। अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी जिम्मेदारी। मेयर नीतू किरण। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।